आज की कहानी है एक पढ़े लिखे नौजवान की, जिसकी एक अजीब सोच थी कि इंसान को हमेशा बड़ी बड़ी नेकियां करनी चाहिए। बाकी छोटे छोटे अमल कोई असर नहीं करते, ना ही उनमें कोई खास बात है। एक मर्तबा रमजान का बाबरकत महीना आता है और इसकी सोच का नजरिया उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। आप बताएं, क्या इंसान के छोटे अमल उसकी जिंदगी में बरकत और रहमतें ला सकते हैं? ये कहानी है अहमद की। एक आम मगर पढ़ा लिखा नौजवान था। बस एक बात थी जो वो आज तक समझ नहीं सका था। वो ये थी कि उसे लगता था कि नेकी और सवाब का काम सिर्फ बड़े बड़े अमल ही होती हैं, जिनसे अल्लाह पाक खुश होता है। वो समझता था, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ, रोजे रखता हूँ, बस मैं परफेक्ट हूँ और मुझे अल्लाह पाक को राजी करने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मर्तबा अहमद रोजे की हालत में था। वो जहाँ से गुजर रहा था वहाँ एक बूढ़ा आदमी हाथ में पानी की खाली बोतल लिए पानी की तलाश कर रहा था। अहमद ने देखा तो उसे एहसास हुआ। वो सोचता है कि बेशक वो रोजेदार है, मगर फिर भी छोटा सा काम ही तो है, क्यों ना आज इस मफलस और बूढ़े आदमी की मदद कर ली जाए। फिर अहमद इस बूढ़े आदमी के पास जाता है, इसे कहता है कि आप बैठ जाएं, मैं आपकी मदद करता हूँ। फिर वो इसके लिए जल्दी से पानी ले आता है। वो बूढ़ा आदमी जैसे ही पानी को देखता है तो बहुत खुश होता है और चेहरे पर मुस्कान के साथ अहमद का शुक्रिया अदा करता है और इसके सर पर हाथ रखकर उसे दुआएं देता है। कहता है कि अल्लाह पाक तुम्हारे रास्ते आसान फरमाएगा और मुश्किल वक्त में तुम्हारी भी गैब से मदद फरमाएगा। ये सुनकर अहमद के दिल को बहुत सुकून महसूस होता है। वो सोचता है कि इतना छोटा सा काम ही तो किया है, फिर इसे दिल में इतना सुकून क्यों महसूस हो रहा है, और मामूली से बात पर वो आदमी उसे इतनी दुआएं भी दे रहा है। खैर, दूसरा दिन शुरू होता है और अहमद किसी जरूरी काम में बहुत ज्यादा जहनी दबाव का शिकार हो जाता है। घर में भी मसले मसाइल होते हैं। वो काफी थक जाता है। रात को सोते वक्त उसे ख्याल आता है कि किसी की मदद करना भी वक्त का जिया है। इसके हालात तो किसी सूरत में ठीक नहीं हो रहे। सुबह होते ही अहमद की एक दोस्त ने अचानक राब्ता किया और एक जॉब अपॉर्चुनिटी दी, जो उसके लिए जिंदगी बदलने का मौका बन जाती है। तब उसे रियलाइज हुआ कि एक छोटी सी मदद की वजह से क्या कुछ मुमकिन हो पाता है। जिसे वो बेकार समझ रहा था, वो उसकी नेकी थी, और ये जॉब इस नेक नियति का बदला है जो उसके साथ इस बूढ़े शख्स ने निभाया। अल्लाह पाक ने उसकी दुआओं को इस जॉब की सूरत में इनाम बनाकर भेजा है। दोस्तों, इस कहानी से हम सबको क्या सीखने को मिलता है? नेक अमल हो या नियत, जरूर कबूल होती है। छोटे अमल भी जिंदगी में बड़ी बरकतें लेकर आते हैं। रोजा, नमाज जैसी बड़ी नेकियां करने के साथ साथ छोटी छोटी नेकियां और अमल करके दुआएं हासिल करने से भी जिंदगी और हालात तब्दील हो सकते हैं। इस्लाम ने हमेशा से दूसरों के साथ भलाई करने को तरजीह दी है और इस बात की रहनुमाई फरमाई है कि अल्लाह पाक अपने बंदों के किसी भी नेक अमल को ज़ाया नहीं होने देता। तो दोस्तों, आज से और अभी से इस बात का अहद कर ले कि छोटे से छोटा अमल जिससे दूसरों का भला हो, इन्हें खुशी मिले या फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। हो सकता है इनमें से कोई नेकी आपकी जिंदगी को बदल दे, किसी की दुआ आपका वो मसला हल कर दे जिससे आपकी जिंदगी उलझती जा रही हो। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक पैगाम है जो इंसानी नफ्सियात, हिकमत और जिंदगी की सच्चाई के इस पहलू को बयान करता है, जो सोच को बेदार करके शूर को जगाती हैं। क्या आप जानते हैं इसमें क्या गहरा राज छुपा है? क्यों अहमद को नेकी करके दिल में सुकून पैदा होता है? कैसे एक छोटे से अमल से इसके मसाइल हल हुए, जिंदगी बदली?
अहमद को जॉब ऑफर की कॉल आना और किस्मत के बंद दरवाजे खुलना, ये सब किया था। क्या आपको कभी किसी ने बताया कि हमारी किस्मत को हमारी इबादत के साथ साथ दूसरों की सच्ची दुआ की भी जरूरत पड़ती है? बस याद रखना, हम जैसे ही नियत बांधते हैं दूसरों की मदद करने की, उनके लिए आसानियां पैदा करने की, तो वहीं से दिल नेकी की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है और दिल और रूह को सुकून की उम्मीद पैदा होने लग जाती है। फिर जब किसी की मदद करके इंसान उसके चेहरे की मुस्कान देखता और इसकी दुआ हासिल करता है, तो दिल और रूह को कुदरत की तरफ से एक सुकून से नवाज दिया जाता है जिसकी उसे जरूरत होती है, जो कि एक फितरी अमल है। फिर इसकी बदौलत इंसान की सोच और इसका दिल बदल जाता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास होने लग जाता है कि कोई भी छोटा अमल क्यों ना हो, नेकी नेकी ही होती है। फिर इसके बाद इंसान अपनी सोच से अपने आमाल को तब्दील करता है, जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी को बदल देता है। कहानी का ये पहलू वाज़ेह करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ये पैगाम पहुंचाना है ताकि हम सब ये वाज़ेह तौर पर जान सकें कि नेकी सिर्फ ये नहीं कि बड़ी बड़ी खैराती की जाएं या जिसके लिए पैसा होना लाजमी हो। नेकी वो भी है जिससे किसी का दिल खुश हो। किसी की खातिर आपका छोटा सा कदम उसकी जिंदगी के बड़े मसले का हल हो सकता है और वहीं से आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खोलने की घड़ी की शुरुआत हो सकती है। इसलिए हिकमत हर इंसान और मखलूक के साथ नेकी करना सिखाती है। जैसे हमें दूसरों की रहनुमाई और मदद की जरूरत होती है, वैसे ही दूसरों को हमारे भी मदद की जरूरत पड़ती है। उसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि हमारा एक छोटा सा नेक अमल किसी के दिल से निकली हुई एक सच्ची दुआ का सबब बन जाता है और दुआ सब कुछ बदल देती है। क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ जिससे आपको महसूस हुआ हो कि ये तो मोजिज़ा है, या फिर बिगड़े हालात ऐसे बदले और ठीक हुए हों जिनका तसव्वुर ही ना किया गया हो? तो यकीनन आपने कुछ ऐसे अमल किए होंगे जिनसे किसी के दिल को सुकून मिला होगा और इसकी सच्ची दुआ आपके लिए इसके सबब बनी होगी। अल्लाह पाक के यहाँ कोई नेकी, कोई अमल, कोई नियत छोटी नहीं होती और मुमकिन है आज किया गया एक छोटा सा अच्छा अमल, उठाया गया एक छोटा सा कदम, दूसरों के लिए की गई एक छोटी सी मदद, कल आपके लिए एक सच्ची दुआ बनकर आपकी जिंदगी में बड़ी आसानी और बरकत का सबब बन जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और पैगाम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूर बताएं कि आपके साथ भी कभी कोई मोजिज़ा हुआ है। अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस जरूर कमेंट में लिखें।